हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे थे टेंस और कल की क्लास में हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, या तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। शुरुआत की क्लास में हमने बताया था कि परफेक्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, हमने ये बताया था। और आईएनजी किसके लिए यूज करते हैं, तो कंटीन्यूअस के लिए यूज करते हैं। और वर्ब की सेकंड फॉर्म किसके लिए यूज करते हैं, पास्ट के लिए यूज करते हैं। और वर्ब की पहली फॉर्म प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं। ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि यदि आपने बेसिक वाला क्लास नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, आपको टेंस पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये सारी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो वहां से देख लीजिएगा। आज हम आगे पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। देखिए, इसकी पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं। ये सब इत्यादि जो शब्द है वो सेंटेंस के लास्ट में आते हैं, तो वही आपके पहचान हो जाएंगे। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, वो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे, जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं और चुका हूं इत्यादि शब्द आते हैं, इत्यादि शब्द आते हैं, वह क्या कहलाते हैं, वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है पीपीटी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। अभी आपको समझ में आ गया, जिस वाक्य के अंत में क्या आता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं और चुका हूं इत्यादि शब्द आते हैं, वो कौन से टेंस कहलाते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। इसका स्ट्रक्चर अब हम देख लेते हैं। स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। क्या आएगा, सब्जेक्ट। उसके बाद में क्या आएगा, हैज या तो हैव आएगा, हैज या तो हैव। प्लस में परफेक्ट है तो क्या आएगा, मैंने शुरुआत में ही बता दिया था, परफेक्ट है तो क्या आएगा, वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी। तो वर्ब की यहाँ पे तीसरी फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलिए, यदि हैज की बात करें तो यहाँ पे नोट डाउन करके लिख लेते हैं। यदि सब्जेक्ट क्या है, एक वचन है, यदि सब्जेक्ट क्या है, एक वचन है, तो किसका प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। और यदि सब्जेक्ट आपका बहुवचन है तो किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यदि सब्जेक्ट बहुवचन है तो किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। और किसके साथ, आई, वी, यू और दे, इनके साथ में किसका प्रयोग करेंगे, तो हैव का ही प्रयोग करेंगे। तो यहां तक समझ में आया, जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है और क्या है, चुके हैं और चुका हूं इत्यादि शब्द आते हैं, वो कौन से टेंस कहलाते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। बात करें स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज या तो हैव आएगा, और वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी, प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा। हैज कहां पे इस्तेमाल करते हैं, जहां पर सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर होता है, और बहुवचन में क्या यूज करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं, यदि आपका सब्जेक्ट बहुवचन है तो। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलिए, कुछ कीवर्ड है उसको हम देख लेते हैं, कुछ कीवर्ड है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, जस्ट आएगा। दूसरा कीवर्ड हो जाएगा जस्ट नाउ। तीसरा हो जाएगा सो फार और ऑलरेडी और येट। ये मतलब होता है अभी तक। एक मतलब क्या होता है, अभी तक। ऑलरेडी मतलब पहले से ही। ठीक है, ऑलरेडी मतलब पहले से ही। तो ये सारे जो कीवर्ड हैं वो आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखने को मिल जाते हैं। ये सारे कीवर्ड आप सभी याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो मैं ऊपर वाला ये क्लीन कर रहा हूं। एग्जाम्पल में हम लिखते हैं, वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है।
ये कौन सा टेंस है? तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या आया है? चुका है। अभी मैंने बताया था आपका जिस वाक्य के अंत में क्या है? चुका है, चुकी है, चुके हैं और चुका हूं इत्यादि शब्द आते हैं, वो कौन से टेंस कहलाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्या आया है? यहाँ पर चुका है आया है ना, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका हम ट्रांसलेशन बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट आपका दिख रहा है वह, और वह की अंग्रेजी क्या होती है? ही। क्या होती है? ही। चलिए मैंने ही लिख दिया, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या लगाना है? हैज या तो हैव लगाना है। यदि आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि हम हैज लगाएं या हैव लगाएं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके लिखा हुआ है कि यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है यानी एक वचन है तो हम हैज का प्रयोग करेंगे। तो आपको ये पता लग गया कि ही जो है वो एक वचन है, तो इसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हैज। ठीक है, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहां लिखा हुआ है वर्ब की तीसरी फॉर्म, और वर्ब की तीसरी फॉर्म आप सभी याद जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो खाना का क्या होता है? खा रहे हैं, तो इसका वर्ब की तीसरी फॉर्म क्या होगी? ईट होता है, तो इसका तीसरी फॉर्म हो जाएगी ईटेन। क्या हो जाएगी? ईटेन। बचा क्या? खाना, तो ईटेन द फूड। क्लियर? उम्मीद करते हैं आपको ये ट्रांसलेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर मैं इस कीवर्ड को मिटा रहा हूं। ठीक है, और कीवर्ड आप सभी जरूर याद रखिएगा। दूसरा लिख रहा हूं, वह पत्र लिख चुका है। वह पत्र लिख चुका है। इसका ट्रांसलेशन आप सभी बना लेंगे, बहुत इजी है। सब्जेक्ट क्या है? वह, तो वह की अंग्रेजी क्या होती है? ही होती है। अब ही के साथ हैज लगाएं या हैव लगाएं? मैंने आपको बता दिया ही आपका क्या है? सिंगुलर है, तो इसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। किसका? हैज का। तो ही हैज यानी सब्जेक्ट भी हो गया और हैज मैंने यहाँ पे लिख दिया है। दोनों में से कोई एक लिखना था, तो मैंने एक नोट डाउन कर दिया है। हैज हो गया। लगाना क्या है? वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाना है। तो लिखना का क्या होता है? राइट, और राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटेन। इसको आप सभी याद जरूर कर लीजिए, वरना परफेक्ट में आपको ज्यादा से ज्यादा दिक्कत होने वाला है। तो इससे अच्छा है दिक्कत ना हो, हम याद कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट, राइट की तीसरी फॉर्म क्या हो जाएगी? रिटेन। राइट की तीसरी फॉर्म क्या हो जाएगी? रिटेन। और पत्र के क्या होता है? रिटेन द लेटर। ये आपका ट्रांसलेशन बन गया। काफी ज्यादा इजी है। ठीक है, तो चलिए आगे बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। हेडिंग डाल लीजिएगा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। इसमें क्या होगा? हमेशा नहीं शब्द का प्रयोग होगा। जैसे वह खाना नहीं खा चुका है, वह पत्र नहीं लिख चुका है, यानी नकारात्मक का बोध होगा इसमें। इसका हम स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? कुछ भी नहीं करना है, बस वहां पर नॉट ऐड कर देना है। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आएगा? हैज या तो हैव आएगा। ठीक है, हैज या तो है, प्लस में नॉट, प्लस में वर्ब की तीसरी फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर आप सभी याद जरूर रखिएगा, ट्रांसलेशन बनाने में काफी ज्यादा इजी होगा। सब्जेक्ट लिखेंगे, हैज या तो हैव में से कोई एक लगाना है, प्लस में नॉट लगाना है, यानी हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या करेंगे? नॉट का यूज जरूर करेंगे। वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। हैज कहां पे इस्तेमाल करना है? जहां पर सब्जेक्ट हमारा क्या है? एक वचन रहेगा, वहां पर हैज का इस्तेमाल करेंगे। और हैव का प्रयोग कहां पे करेंगे? जहां पे हमारा सब्जेक्ट बहुवचन रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल लिख लेते हैं। वह घर जा चुका है। क्या है? वह घर जा चुका है। इसका ट्रांसलेशन मुझे उम्मीद है कि आप सभी बना लेंगे, क्योंकि बहुत इजी ट्रांसलेशन है। वह घर जा चुका है, तो वहां यहां पर क्या रहेगा? चलिए यहां पे वह हटाकर हम कुछ और लिखते हैं।
वह हमने बहुत बार लिख लिया है, तो वह हटाकर हम यहाँ पर कुछ और लिखते हैं। हम घर जा चुके हैं। क्या है? हम घर जा चुके हैं, यहाँ पर चुके हैं। तो हम की अंग्रेजी क्या होती है? वी। और वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे? मैंने बताया था हैज का प्रयोग करेंगे या हैव का। तो मैंने बताया था आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया और दे, इसके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। तो वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे। तो वी हैव। और जाना का क्या होता है? तो गो होता है। क्या होता है? गो। और इसकी तीसरी फॉर्म हो जाएगी गो, वेंट, गॉन, यानी थर्ड फॉर्म क्या आ रहा है? गॉन आ रहा है। तो यहां पे लिखेंगे वी हैव गॉन, बचा क्या? घर, गॉन टू होम। बस ये आपका ट्रांसलेशन बन गया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है, ठीक है, तो अपलोड करने में दिक्कत होती है, इसलिए वीडियो को छोटा बनाया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज इस वीडियो को आप सभी शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों में, ठीक है। और यदि आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है तो खुद भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों से भी कहिएगा सब्सक्राइब करने को। और इस चैनल पे आपको मैथ की क्लास, केमिस्ट्री की क्लास भी अपलोड की जाती है। क्लास 9th और 10th की मैथ की क्लास और 11th और 12th के लिए केमिस्ट्री की क्लास अपलोड की जाती है। जल्द ही बायोलॉजी की भी क्लास अपलोड की जाएगी। तो आप सभी इस चैनल को सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करिए, क्योंकि और यहाँ पर आपके लिए ही वीडियो बनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।